Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to read chapter number 16, Means of Transport. Before reading it, let us do warm-up exercise. You must have seen these vehicles. Joins the dot and complete the drawing of these vehicles. आपको देखो ये डॉट्स दिए हैं, आपको इनको ज्वाइन करना है इस पिक्चर को या इमेज को कंप्लीट करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, देन आप इसको कंप्लीट करके कलर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय अस. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग. We use vehicles like bicycles, rickshaws, buses and cars to go from one place to another. हम different vehicles का use करते हैं one place से another place जाने के लिए. Different vehicles कौन से हैं? Bicycles, rickshaw, buses, cars, etc. They are known as means of transport. इन्हीं vehicles को क्या बोला जाता है? Means of transport. What is common to all these means of transport? इन सभी में कॉमन क्या है? दे ऑल हैव व्हील्स. जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जो हमने यहाँ पे बाइसिकल, रिक्शा, बसेस और कार्स के बारे में बात करी है, इन सभी में क्या होते हैं? व्हील्स. व्हील्स रोल ऑन द ग्राउंड एंड मेक अ व्हीकल मूव फास्ट. जो व्हील्स है वो ग्राउंड पे रोल करती है जिससे कि व्हीकल्स फास्टली मूव करता है. सम व्हीकल्स हैव 2 व्हील्स. कुछ व्हीकल्स के 2 व्हील्स होते हैं. सम हैव 3, 4 और मोर व्हील्स. और कुछ व्हीकल्स के 3, 4 या मोर देन 4 व्हील्स भी हो सकते हैं. सी हियर, दिस इज पिक्चर ऑफ व्हील. द व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन. व्हील एक बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन था, दैट मीन्स डिस्कवरी थी. Imagine how difficult it must have been to move from one place to another long ago. Long ago, आप imagine करके देखो कि कितना difficult रहा होगा one place to another place जाने में. People had to carry all their belongings either on their back or on the back of animals. जो उस टाइम पे पीपल थे, उनको जितने भी अपने बिलोंगिंग्स या जितना भी उनके पास अपना थिंग था या सामान था, उसे या तो खुद को उन्हें अपने बैक पे कैरी करना पड़ता था या फिर अपने एनिमल्स के बैक पे. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हैज़ चेंज द वे वी ट्रैवल. और जब ह्यूमन बीइंग ने व्हील का इन्वेंशन किया, इससे हमारा जो वे था ऑफ ट्रैवलिंग टोटली चेंज हो गया. ट्रैवलिंग टू नियर बाय प्लेसेस. When we go to places near our house, we may use a bicycle, a scooter, a car or a bus. जब हम different places में जाते हैं अपने house के around, तो हम क्या use करते हैं? Bicycle, scooter, car या bus. See here. In small towns and villages, we see people traveling by carts drawn by bulls or horses. हम small towns या villages में क्या देखते हैं कि different people travel करते हैं by carts. See, these are carts. जो कौन ड्रॉ कर रहे होते हैं? बुल्स या हॉर्सेस. बुल्स या हॉर्सेस को हमने देखा है. इन डेजर्ट पीपल राइड ऑन कैमल्स. डेजर्ट में पीपल कैमल राइड करते हैं और ट्रैवल बाय कार्ट्स ड्रॉन बाय कैमल्स. या फिर वो जो ये कार्ट होता है और जिन्हें कैमल ड्रॉ करते हैं डेजर्ट में, उस पे वो ट्रैवल करते हैं. ट्रैवलिंग टू फार अवे प्लेसेस. When we go to places which are far from our house, we may travel by train. जब हम किसी भी ऐसी प्लेस पे जाते हैं जो हमारे हाउस से बहुत बहुत दूर हो, तो हम किस पे ट्रैवल करते हैं? With the help of train या in train. Train arrive at and leave from railway station. ट्रेन कहाँ पे arrive और leave करती है? रेलवे स्टेशन पे. We can go to most parts of the country by train. हम अपनी कंट्री के मोस्टली पार्ट्स में ट्रेन पे ही ट्रैवल कर सकते हैं. बट हाउ डू यू थिंक वी कुड गो टू अनदर कंट्री? बट आपको क्या लगता है कि अगर हमें किसी और कंट्री में जाना हो अदर देन आवर कंट्री, तो हम किस तरह से जा सकते हैं? वी कुड गो टू सम कंट्रीज़ बाय शिप. हम कुछ एक कंट्रीज़ में शिप पे भी जा सकते हैं. बिग शिप सेल इन द सी. जो बिग शिप्स होते हैं वो सेल करते हैं सी में. दे स्टॉप एट सी पोर्ट्स अलॉन्ग द वे. वो सी पोर्ट्स पे
रुकते हैं जो वे में आती है। जैसे कि अगर आप बस पे ट्रैवल कर रहे हो तो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट बस स्टॉप्स होते हैं, उसी तरह से सी में सी पोर्ट्स होते हैं। वी कैन ऑल्सो ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़ बाय एरोप्लेन। हम अदर कंट्री में विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन भी जा सकते हैं। एरोप्लेन्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एरोप्लेन्स का भी यूज़ होता है फॉर ट्रैवलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एरोप्लेन कैन टेक अस वेरी फार इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो एरोप्लेन है वो हमें बहुत दूर तक लेके जाता है थोड़े ही टाइम में। गुड्स एंड लेटर्स आर ऑल्सो सेंड बाय एरोप्लेन्स। जो गुड्स या किसी भी तरीके का लेटर है वो हम एरोप्लेन के थ्रू फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दिस इज़ यूजुअली डन व्हेन द पार्सल नीड्स टू बी सेंट अर्जेंटली। एरोप्लेन के थ्रू जितने भी पार्सल्स भेजे जाते हैं वो क्यों भेजे जाते हैं? बिकॉज जो अर्जेंट पार्सल होते हैं और फार ऑफ प्लेसेस पे जाना होता है वो हम एरोप्लेन के थ्रू सेंड कर सकते हैं। एरोप्लेन्स लैंड एट एंड टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। जो एरोप्लेन है वो कहाँ पे लैंड और टेक ऑफ करता है? फ्रॉम एयरपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड। डिड यू नो द फर्स्ट मॉडर्न कार वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल बेंज इन 1886। जो फर्स्ट मॉडर्न कार थी उसे किसने इन्वेंट किया था? कार्ल बेंज। और किस ईयर में? इन द ईयर 1886। नाउ सी हियर, डिड यू नो सम ट्रेन्स कैरी ओनली गुड्स और थिंग्स। कुछ ट्रेन ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ गुड्स या थिंग्स को ही कैरी करती हैं। दीज ट्रेन्स आर कॉल्ड फ्रेट ट्रेन्स और गुड ट्रेन्स। इन ट्रेन्स को फ्रेट ट्रेन्स या गुड ट्रेन्स बोला जाता है। इसके अलावा जो ट्रेन होती है जिसमें पीपल ट्रैवल करते हैं दैट इज़ पैसेंजर ट्रेन, एंड जिनमें गुड्स या थिंग्स को कैरी करके लेके जाती है जो ट्रेन, उसे बोला जाता है गुड्स ट्रेन। Okay students, so today we have started reading chapter number 16, means of transport. You have to read this chapter till this topic. Okay students, thank you and goodbye.